नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्र पौसारी और हड़बाड़ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनका सुख दुख साझा किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र की स्थिति बेहद गंभीर है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने मांग की कि विस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नेता प्रतिपक्ष ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर वे सदन और सरकार के समक्ष मजबूती से आवाज उठाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को दी जा रही आर्थिक सहायता अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय में भी सरकार कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है, जो कि बेहद निंदनीय है। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे खतरे की जद में चार परिवार ये है, चार ये हैं, एक वे पाँच हैं। इतने यहाँ रहते हैं और दो तीन परिवार नीचे हैं। वहाँ पर ये घर के बेघर हो रहे हैं। इनको कहीं पर इनकी व्यवस्था की जाए रहने की है। साहब ऐसे ही है। 95 में भी ये घटना शतल हुई, फिर ये हुआ। ये कितने कभी तारीख है 14 तारीख को ये घटना शतल हुई। बच गए, मरने से बच गए साहब। और क्या ऐसा रहने की व्यवस्था कर, घर के बेघर हो रहे हैं। बच्चे सब बाहर हैं, कोई नैनीहाल में है इनके बच्चे, कोई कहीं है, कोई कहीं है। की मानक हैं, उससे इतर आप क्या कर सकते हैं? इनका जो मानक बनाया उसमें तो आपको देने की स्थिति में है नहीं। इतना तो कर सकते हैं जैसे पूरा घर क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है, आज ही तो कल होना ही होना है। तो ऐसे घरों को जो क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में है उनको पूर्ण क्षतिग्रस्त माना जाए, ये कर सकते हैं आप। हाँ, वो तो हमारे टेक्निकल पूरी समिति बनी है ना, उसमें जैसे जे की रिपोर्ट लगाइए, जे उसका आकलन बता देगा तो हम। और जब तक ये आप लोगों का पूरा आकलन नहीं होता है, रिपोर्ट नहीं आती है, तो ये लोग कहाँ रहेंगे? कोई विस्थापन का कुछ आपने शुरुआत की है? कहीं पर विस्थापन की कोई सर हमने इनकी प्रक्रिया शुरू की है? सर इन लोगों ने कहीं हमें ज़मीन दिखाई थी अपनी, तो उसमें एक बार हमने तो जियोलॉजिस्ट क्योंकि बीच में छुट्टी में थे, अभी हाल ही में आए एक हफ्ता पहले, तो जिस दिन आए तो मैंने सबसे पहले यहीं सर्वे कराया था। तो वो तो हमने सर्वे करा दिया है, लेकिन अब इन लोगों का कुछ लोग उस दिन में दूसरे दिन और आया था, तो वो कहते हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना, कि हमें दूसरी जगह हमारी चिन्हित की जाए। तो हम सर इनकी अभी दूसरी जगह भी हम देख रहे हैं, तो जहाँ पे ये लोग आपस में अलग-अलग वो है। हाँ, एक बार इन्होंने दिखा दी थी पहले, वो जमीन दिखा दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम और जगह शिफ्ट होना चाहते हैं। तो अगर ये हमें एक बार हम और देख लेंगे तो हम जल्दी से जियोलॉजी से वहाँ सर्वे कराकर हम फाइल बढ़ा देंगे। तो ये भूगर्भ विभाग कब तक हर टीम आ रही है? जियोलॉजिस्ट है हमारे पास, है यहीं है, यहाँ आए भी? यहाँ तो नहीं आया सर, यहाँ नहीं आया सर। इससे पहले यहाँ पर उन्होंने हाँ पहले आए हैं सर, यहाँ देख लिया उन्होंने, सर्वे करा कुछ? सर उन्होंने एक रिपोर्ट आई है। तो ये जो जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ है,
है। यहाँ पर जमीन ये पूरे घर धस गए हैं या 5 लोगों की सर काफी निजी- नुकसान हो हाँ। गया है। तो ये पहले भी तो आपने इसका कुछ आपका रिपोर्ट है कि ये जमीन की बसासत जहाँ पर है सर वो जमीन क्या यहाँ के पर रहने के लिए लायक थी? पहले की रिपोर्ट तो सर नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा तो पहले अब जब हमारा कहना है जब आपदा आती है उसके बाद हाँ सर वो फिर सर्वे हो जाए। सर ये पहले भी हुआ था सर एक बार इसमें 84-85 31 साल में रोजगार में 31 साल 31 साल में 95 में हुआ था। एक साल 31 साल पहले हुआ था सर। 31 साल का मतलब तो 95 ही हुआ। मैं कितना बेला बैंक भाव हमें तो चाहे मैंने तो बंद कर दिया तो चाहे कोड लगाए और फिर लैंडर लगा के जो लैंडर 50 लाख लगे नो लैंडर में कुल मजदूर कर में हमन का टाइम बैठाओ जटा बैठो हाँ फिर जाके बैठे थे कोई गाड़ी जाती क्यों मन का एक तो आप लोग ना जैसे कि अब ये सरकार भारतीय हाँ सरकार कोई गाड़ी राजू क्या हाल है? एक मकान भी तो एक वो कभी बेची रही है मेरे जैसे कि वहाँ था उनकी गाड़ी में तो भतीजा अलग रहता है कह रहे ना, उनको आप उसी परिवार में ज्वाइन। सबसे बड़ी चीज इधर को इसके बच्चे हैं साहब, कहाँ पर ये घर है? यही घर है इसका भी। यहाँ भतीजा है इसके माँ नाम भी नहीं चढ़ा रखा। का माँ बाप गुजर गए। बढ़िया बढ़िया यार गाड़ी उठी चला हो ये सर मुसीबतें ऐसी आ रही हैं सर, मेरे को बोला है। हाँ सर, मेरी परिवार जो है सब प्राइमरी स्कूल में रह रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में रह रहे हैं। ये मेरी बहू है, फिर बहू की फिर बहू है, गुड़िया है मेरी, छोटे बच्चे हैं। तो सर कुछ बच्चे अपने नैनीहाल में हैं और कुछ बच्चे इधर प्राइमरी में हैं। तो सर मेरे को बड़ी आपत्ति हो रखी है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास निजे जागलन है यहाँ पर पटवारी जी ने या डीएम साहब ने बोल रखा है कि यहाँ पर मत आओ तुम। अब ये जानवरों की वजह से हमको बकरी है, गाय है, इनकी वजह से हमको आना पड़ रहा है। 14 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, बृहस्पतिवार को हुआ है, 14 तारीख 6 बजे सुबह 6 बजे सोया था। ये वाला घर से मेरा हुआ ना, घर से मेरा टूटा हुआ है। ये प्रताप राम का घर ये टूटा हुआ है। और दियोर घर ये सु दियोर घर नाम घर ये है। और ये सौरभ छु मैं दियोर घर नहीं आओ घर आओ कहो घर नहीं हूँ पूछ पाठ करनू हम नहीं हूँ बारात करनू चेली बारात करो नहीं आए, चलो बारात करो नहीं आए। और आ जाए ना यो लफड़े करनी इनको कसी मिलो इनको मिलन से बीच में दल्लारी करनी नौकरी कर भी आपको नंदना कर पाऊ उगले देड़ भाई पर, लेकिन जो लड़ा करनी नहीं आपस में हमको क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज पौसाली गांव जो बहुत दुर्गम स्थल पर बसा हुआ गाँव, घनी आबादी भी देख रहे हैं और जिस तरह से पूरी चंदल घाटी में नुकसान हुआ है उसकी तत्काल भरपाई करना भी संभव सा नहीं है। और देखा है हमने यहाँ की पीड़ा को देखा है, यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ खत्म सा हो चुका है। यहाँ पर मत्स्य पालन एक प्रमुख व्यवसाय था और छोटी जोर के काश्तकार हैं यहाँ पर, जो वो सब क्राउड बस से सब खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ जो हमारा यहाँ पर लिफ्ट स्कीम थी वो ततई गाँव की पूरी तरह सिमल सेरा की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और पिछले वर्ष भी 2022-23 में जो आपदा इस क्षेत्र में आई थी
उसके बाद भी इस दौर में भी यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाया। ये बड़ी विडंबना है। हम कोई यहाँ पर सियासत करने के लिए नहीं आए हैं, तो हम राजनीति भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सबके सामने है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तत्काल सरकार को निर्देश भी देने चाहिए और हाथों पर दिखाई भी देनी चाहिए, और जिसकी उम्मीद बहुत कम है। मुआवजा बहुत कम है। मुआवजे में मानकों में बदलाव करना चाहिए। और फिर हम कहें कि डबल इंजन की सरकार है, तो विस्थापन की मांग हमारी बहनें अभी यहाँ पर गए हैं। पिछले गांव में भी हम गए थे, हड़बड़ में गए थे, वहाँ पर भी विस्थापन की मांग की है। तो ये सवाल है और सरकार को गंभीरता से इन क्षेत्रों का व्यापक सघन निरीक्षण करने के लिए, ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए, संयुक्त निरीक्षण करने के लिए एक टीम भेजनी चाहिए, जो चाहे पीडब्ल्यू विभाग हो, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, अन्य विभाग हो, चाहे हमारे ब्लॉक हो, उन अधिकारियों को तत्काल यहाँ पर भेजना चाहिए। ठोस कार्य योजना बननी चाहिए, उसके लिए धनावंतन होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर विकास को गति मिल सके और यहाँ पर लोगों का विश्वास से बना रहे हम लोगों की जिंदगी।